वर्णानामर्थसङ्गानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, राधावर कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की जय, उमा महेश्वर भगवान की जय, गायत्री ब्रह्मदेव भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय, माता पिता गुरुदेव की जय, समस्त संतगण भगवान की जय, समस्त भक्तगण भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। तो मित्रों और आप सभी श्रीमद् भागवत कथा के श्रेष्ठ रसिक जनों, श्रोतागणों, अब तक हमने श्रीमद् भागवत कथा की कथा को नियमित रूप से क्रमबद्ध रूप से श्रवण करते आ रहे हैं, कीर्तन करते आ रहे हैं, मनन करते आ रहे हैं, भजन करते आ रहे हैं। अब हम उसी क्रम में श्रीमद् भागवत कथा की 10वें स्कंद के 39वें अध्याय की ओर कथा को अग्रसर करते हैं। आप सभी श्रेष्ठ श्रोतागण रसिकजन भगवान श्री राधा वल्लभ कृष्ण कन्हैया लाल के श्री चरणों में दृढ़ भक्ति रखते हुए कथा का श्रवण करें, कीर्तन करें, मनन करें, भजन करें। बोलिए राधावर कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की जय। तो कहते हैं 39 में नंद सुत मथुरा कियो बयान, यमुना में अक्रूर ने लखो भवन भगवान, लखो भवन भगवान। श्री सुखदेव जी बोले कि हे राजा परीक्षित, शैया के ऊपर आनंद पूर्वक विराजमान श्री कृष्ण बलदेव से बड़ा सत्कार पाकर अक्रूर जी ने मार्ग में जो जो मनोरथ किए थे वे सब उनके पूर्ण हुए, क्योंकि 6 प्रकार के ऐश्वर्य युक्त परिपूर्ण शोभा के स्थान भगवान श्री कृष्ण चंद्र ही जब प्रसन्न हो गए तब किसी वस्तु की क्या कमी रहे। ही राजा परीक्षित, कृष्ण परायण भक्त किसी वस्तु की चाहना नहीं करते। इसके उपरांत देवकी नंदन भगवान श्री कृष्ण चंद्र संध्या समय का भोजन कर अपने यादवों से जैसे कंस का बर्ताव है वह अक्रूर जी से पूछने लगे और जो कुछ करने का विचार है उसी को भी पूछा। श्री भगवान बोले कि हे सौम्य, हे अक्रूर जी, भला तुम्हारा आगमन कुशल क्षेम से तो हुआ है, तुम्हारा कल्याण तो है, जाति के बंधु बांधव तो सुख से और आरोग्य हैं, किसी को कुछ दुख तो नहीं है। हे अक्रूर जी, मामा कंस तो हमारे कुल का रोग बढ़ा रहे हैं, फिर अपने बंधु बांधवों और प्रजा की क्या कुशल पूछें। देखो, हमारे निरपराध माता पिता को अत्यंत कष्ट हुआ, हमारे लिए उनके पुत्र मारे गए और हमारे ही लिए वे बंदी हुए। हे साधु, बहुत दिनों से तुम्हारे दर्शनों की अभिलाषा लग रही थी, आपने आकर हमको दर्शन दिया, यह बड़ा ही अनुग्रह किया। अब यह बताइए कि आपका आना कैसे हुआ। श्री सुखदेव जी बोले कि भगवान श्री कृष्ण चंद्र के इस प्रकार पूछने पर महात्मा अक्रूर जी ने जब वृतांत वर्णन कर दिया कि कंस यादवों से शत्रु भाव रखता है और वसुदेव जी के मारने का भी उद्योग उसने किया था, और जो संदेशा लाए थे वह जिसलिए स्वयं उसको दूत बनाकर भेजा था, और देव ऋषि नारद जी ने जो कहा कि कृष्ण वसुदेव के पुत्र हैं वह सब उन्हें कह सुनाया। देखिए, यहाँ एक शंका आती है। व्रज में नंदादिकों ने अक्रूर से पूछा कि आप किस काम के लिए व्रज में आए हो। तब अक्रूर जी ने कृष्णचंद्र से कहा कि आपको और बलदेव जी को मारने के लिए यज्ञ देखने के बहाने कंस ने वहां बुलाया है, ऐसा कहा। तब स्वामी का विश्वासघातकपन का पाप लगेगा, क्योंकि यह बात गुप्त करके कंस ने अक्रूर का विश्वास मानकर कही थी कि अक्रूर किसी से नहीं कहेगा, और जो कंस सरीके कपट करके कहें कि महाराज आपका मामा हैं और कंस राजा भी हैं, यज्ञ का कौतुक देखने की बुलाया है, तब भगवान की ओर कपट का पाप भोगेंगे। तो इसके उत्तर में कहते हैं कि जब श्री कृष्णचंद्र ने अक्रूर से पूछा कि आपका आना ब्रज में कैसे हुआ, तब अक्रूर जी ने अपने मन में बड़ा दुख माना। कैसा दुख माना? तो वह है
कि जैसे एक लकड़ी दोनों ओर से जलती हो, तो उस लकड़ी को कोई पुरुष हाथ से छू नहीं सकता, क्योंकि जो इस लकड़ी को पकड़ता है तो दोनों हाथ उसके जलते हैं, और हाथ के बचने का उपाय करता है तो लकड़ी हाथ से जाती है। ऐसे ही अक्रूर हो गए, कंस का पक्ष करते हैं तो भगवान का द्रोही होना पड़ता है, और भगवान का पक्ष करते हैं तो कंस का द्रोही होना पड़ता है। प्राण त्यागने का विचार किया, फिर श्री कृष्णचंद्र का ध्यान किया। उस ध्यान में श्री रामचंद्र ने अक्रूर को आज्ञा दी कि तुम क्यों इतना कष्ट सहते हो? कंस का कपट हो सो आप प्रकट मत करो, हमारी ओर से कपट में तुम्ही कुछ दोष नहीं होगा। फिर भगवान ने कहा कि हमारी ओर से कपट का त्रास त्याग दो, क्योंकि हम सब संसार का कर्म जानते हैं, मनुष्य की नाई हम नहीं हैं। इस प्रकार भगवान की आज्ञा पाकर अक्रूर ने कंस के कपट रूप वचन कृष्ण से कहे। भगवान तो सब जानते ही हैं, फिर क्यों गुप्त रखकर दोष का भागी बनूं? इसलिए उन अक्रूर जी ने सब कह दिया कि तुम दोनों जनों को यज्ञ देखने के लिए कंस ने बुलाया है। इस प्रकार इस शंका का निवारण होता है। तो हम पुनः कथा की ओर चलते हैं, जहाँ कहते हैं भगवान श्री कृष्णचंद्र और बड़े बड़े शत्रुओं का पराजय करने वाले बलराम जी ने महात्मा अक्रूर जी का वचन श्रवण कर कुछ एक मुस्काते हुए नंद जी से राजा कंस का संदेशा कहा। यह सुनते ही उन नंद जी ने गोप लोगों को आज्ञा दी, कहा कि दही दूध अरु माखन मेवा, जो रहूं सबे करन नृप सेवा, ओ रहूं भेंट देन के साजू, सबे समेट ले हूं निशियाजू। और कहते हैं कि गाड़ियां जोड़ो, कल मथुरा को चलकर राजा कंस को घोरस देंगे और बड़ा भारी उत्सव देखेंगे। देखो यह सब देशवासी जाते हैं। इस प्रकार नंद जी ने गोकुल में ढिंडोरा पिटवा दिया। इसके उपरांत संपूर्ण गोपियां इस समय अपने जीवन श्री कृष्ण बलराम को मथुरा ले जाने को व्रज में आए अक्रूर हैं। यह बात सुनकर अत्यंत दुखी हुई। बहुत गोपियों की तो यह दशा हुई कि उनके सुनने से जो हृदय में ताप हुआ, उससे गोपियों के मुख कुम्हला गए और वस्त्र, कंकण, केशों की ग्रंथि सब शिथिल हो गए। और बहुत स्त्रियों की तो यह दशा हुई कि श्री कृष्णचंद्र के ध्यान से सब इंद्रियों की वृत्तियां उनकी जाती रही। मुक्त होने पर जैसे देह का भान जाता रहता है, वैसे ही वे देह का भान भूल गई। बहुत सी गोपियां स्नेह से मुस्कुराकर हृदय को आनंददायक चित्र विचित्र बोलने वाले श्री कृष्णचंद्र के वचनों का स्मरण कर मोहित हो गई। बहुत सी मुक्ति के देने वाले भगवान श्री कृष्णचंद्र की मनोहर चलन, स्नेह भरी चितवन, शोक को दूर करने वाली बोल इत्यादि चेष्टा और बड़े बड़े चरित्रों को स्मरण करने लगती हैं। यह अवश्य ही जाएंगे, इस भय से विरह के कातर आंसू बहाती भगवान श्री कृष्णचंद्र में मन लगाए हजारों गोपियों के झुंड मिलकर संपूर्ण परस्पर यह कहने लगी कि गोपियां कहने लगी कि हे विधाता, तुझे कुछ भी दया नहीं आई, क्योंकि जीवों का परस्पर मिलाप वह प्रेम बांधकर उनके पूरे सुख भोगने पर भी प्रथा वियोग कर देता है। इसी से तेरी क्रीड़ा बालकों के समान है, अर्थात तू मूर्ख है। जो तू शाम अलकों से आच्छादित सुंदर कपोल, ऊंची नासिका वाला, सोच मिटाने वाले, मंद हास्य के लेश मात्र से शोभायमान श्री कृष्णचंद्र के मुख का एक बार दर्शन कराकर पीछे छिपा लेता है। हमने तेरा क्या अपराध किया है? दान करके लेता है, इसलिए तू बड़ा कठोर है। अक्रूर लिए जाता है, मैं तो नहीं ले जाता। यद्यपि विधाता यह कहे तो इसके उत्तर में गोपियां कहती है कि अरे हे विधाता, निर्दयी अक्रूर नाम धरकर तू ही तो आया है। अपने दिए हुए कृष्ण रूप नेत्र अज्ञानी के समान करके लिए जाता है। जिस तेरी दी हुई आंख से भगवान श्री कृष्णचंद्र के एक एक अंग में तेरी संपूर्ण सृष्टि की सुंदरता हम देखते हैं। अरे क्षणभंगुर स्नेह वाले नंद के पुत्र की मुस्कान से मोहित हुई घर में बंधु और पुत्र पतियों को छोड़ हम साक्षात उनकी दासी हुई। परंतु बड़े आश्चर्य की बात है कि वह हमारी ओर को दृष्टि उठाकर देखता भी नहीं। जान पड़ता है कि उसी नित्य प्रति नए नए प्यारे लगते हैं। नंद नंदन नहीं नेह की, जानत ने कहूँ रीत, सब सो राखत हे कपट,
मुख देखे की प्रीत, मुख देखे की प्रीत। मथुरा की स्त्रियों को इस रात का सवेरा अच्छा होगा, क्योंकि उनके मनोरथ निश्चय सच्चे होंगे। देखो, जो स्त्रियां मथुरा में पधारे भगवान श्री कृष्ण चंद्र का मुख, जो कि कटाक्ष से वृद्धिगण और मुस्कान रूप, जिसमें रस ऐसी सुंदर रस का पान करेगी। हे बालाओं, भगवान श्री कृष्ण चंद्र यद्यपि माता पिता आदि के पराधीन हैं और धीर हैं, परंतु तो भी उन स्त्रियों के मधु के समान मीठे भाषणों से इनका चित्त हरण हो जाएगा। वह उन स्त्रियों के लजीले मंदहास व विलासों से भ्रम जाएंगे। इसलिए जो अपने गांव की रहने वाली हैं, उनके निकट पीछे किस प्रकार यह वापस आएंगे। आज तो मथुरा में दारशाह वंशी, भोजवंशी और अंधकवंशी यादवों की आंखों को निश्चय आनंद होगा, क्योंकि लक्ष्मी के संग रमण करने वाले संपूर्ण गुणयुक्त देवकी नंदन भगवान श्री कृष्ण चंद्र को जो पुरुष मार्ग में देखेंगे, उनके नेत्रों को निश्चय ही बड़ा आनंद होगा। ऐसे क्रूर कर्म करने वाले निर्दयी का अक्रूर नाम किसने रखा है? जो यह निर्दयी बहुत दुखित हमारे बिना पूछे प्राणों से प्यारे भगवान श्री कृष्ण चंद्र को हमारी आंखों से दूर लिए जाता है। देखो, यह कठोर बुद्धि कृष्ण रथ में जा बैठे, उस पर भी यह अभागे ग्वाल गाड़ी को शीघ्र ही हाँकने की चेष्टा करते हैं। ऐसी अनीति को होती हुई देखकर कोई बड़ा बूढ़ा भी मना नहीं करता है। इस समय किसी गोप को विघ्न हो जाता तो बुरा शकुन विचार कर श्री कृष्ण नहीं जाते। हाय हाय, आज देव ही हमारे प्रतिकूल हैं। हाय दई के सी बई व्रज में यह रीति, एक बार नंदलाल ने छोड़ दई सब प्रीति, छोड़ दई सब प्रीति। फिर गोपियां बोली कि हे सखा, हम चलकर भगवान श्री कृष्ण चंद्र को मना करेंगी और उनके रथ के आगे जाए आड़ी पड़कर कहेंगी कि यदि आप जाते ही हैं तो हमारी छाती पर रथ का पहिया उतार कर चले जाओ, और हमारे कुल के बड़े बूढ़े भी क्या करेंगे, क्योंकि जो अर्धक्षण को भी नहीं छूट सकते, उन्हीं मुकुंद का वियोग कर देव ने हमारे चित्त दीन कर दिए हैं। हे गोपियों, और देखो हे सखी, उन्हीं श्री कृष्ण की स्नेह भरी मनोहर मुस्कान, मनोहर लीला पूर्वक चितवन आलिंगन से रास की सभा में अत्यंत बड़ी रात्रियां एक क्षण के समान बीत गई थी। अब बिना श्री कृष्ण चंद्र आनंद कंद के विरह रूपी दुख के समुद्र को कैसे तरेंगी। संध्या समय बलदेव जी के संग ग्वाल बालों से वेष्टित हो बांसुरी बजाते, जिनके बाल और माला गायों के खुरों की दूरी से परिपूर्ण रहते थे, ऐसे भगवान श्री कृष्ण चंद्र वन में आने के समय कुछ एक हंसते हुए कटाक्ष सहित दृष्टि से हमारे चित्त को हर लेते थे। उन भगवान श्री कृष्ण चंद्र के बिना अब हम किस प्रकार जीवन धारण करेंगे। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे नृपोत्तम परीक्षित, इस प्रकार अत्यंत विरह में व्याकुल भगवान श्री कृष्ण चंद्र में मन लगाए गोपियां लज्जा त्याग हे गोविंद, हे दामोदर, हे माधव इस भांति पुकार पुकार कर रोने लगती हैं। हे राजा परीक्षित, इस प्रकार गोपियां विलाप कर रही थी कि इतने में ही भगवान सूर्य उदय हो गए। इसके उपरांत महात्मा अक्रूर जी ने संध्योपासन कर रथ हाँका। तब गोपियां हाहाकार कर रोती हुई कहने लगी, मोहन इधर देख तो लीजे, बिछुरत लाल हमें कुछ दीजे। लेहु निहार बिरज को खेरो, बहुरो व्रज में होत अंधेरो। बार बार यशुदायो भाखे, कौन चलत गोपाल ही राखे। सुफलक सूत बेरी भयो आई, हरे प्राण धन बाल कन्हाई, हरे प्राण धन बाल कन्हाई। केशव मूर्ति के वियोग में यशोदा मैया व गोपियां इस प्रकार व्याकुल होकर हाहाकार करने लगी। इसके उपरांत नंदादिक संपूर्ण व्रजवासी ग्वाल बाल दूध दही माखन से भरे कलछों को ले लेकर गाड़ियों में बैठकर भगवान श्री कृष्ण चंद्र के संग चल देते हैं, और कृष्ण में आसक्त मन गोपियां कृष्ण के पीछे जाए कदाचित कृष्ण लौट आए, इस प्रकार पेड़ा देखने लगी। जब हरि के निकट गई तब तो घबरा कर कहती हैं,
धाय कहत हाय घनश्यामा, कहाँ जात तज के ब्रज धामा। बालपने की प्रीति कनाई, तूर चले तिनका की नाई। कहत हते हम सोहे प्यारे, तुम समान को प्रिय न हमारे। भूल गए रतिया की बतिया, सो सुधि करत फटत अब छतिया। विरह वारिणी धिकत ब्रज वोरत, लालन लगन लताकत तोरत। लालन लगत लताकत तोरत। अरे हे निर्दयी कृष्ण, जो यही इच्छा थी तो उसी समय क्यों नहीं डूब जाने दिया? यह दुख क्यों देखने में आते? तभी कहते हैं, होत दया नहीं कत मन तेरे, रे कपटी कानानंद के रे। तुम तो चले मधुपुरी प्यारे, हमको काहे जात न मारे। यही विधि कहत विविध विधि बानी, चली जात रथ से लिपटानी। गिरही परही पुनि उठही भामिनी, छूटी बेणी खुली दामिनी। रज रंजित होंगे सब अंगा, भोकर दम मही आसु प्रसंगा। भोकर दम मही आसु प्रसंगा। रथ की दूरी जो उड़ती थी, सब अंग उससे रंग गए और नेत्रों से जो आंसुओं की धारा निकली तो सब पृथ्वी पर ऐसी कीचड़ सी हो गई कि पांव उठाए से नहीं उठते थे। वहीं खड़ी होकर हाय हाय करने लगती हैं। तभी कहते हैं, हाय हाय मचुचहूँ ओरा, दुखित युवा जरठहूँ अरु छोरा। काहूँ तनु नहीं तनक समारा, ते कही दगबर नंद कुमारा। व्रज बीतन कर लख कर शोका, गए शोक मड़ती नहूँ लोका। हरिणी हरिण हरे हरि रावे, हरे अचल तरु हरि मन जावे। बोल रहे वन बिहग चिरैया, मनहु कहत कह जात कन्हैया। मनहु कहत कह जात कन्हैया। जिनके तन धन प्राण ते, अति प्रिय नंद कुमार। तिन व्रज नारिन को विरह, को कहीं पावत पार। को कहीं पावत पार। यादव श्रेष्ठ भगवान श्री कृष्णचंद्र ने चलने के समय उन गोपियों को व्याकुल देखकर शीघ्र ही आऊंगा ऐसे प्रेम सहित वचन दूत से कहलाकर शांत किया। हे परीक्षित, जब तक रथ की ध्वजा देखी गई वहां तक तो रथ की धूली उड़ती देखी और तब तक गोपियां भी भगवान श्री कृष्ण में मन लगाए चित्र की नाई लिखी सी वहां खड़ी रही। परंतु जब जाना कि अब मुरली मनोहर नहीं आएंगे, तब वे गोपियां अत्यंत व्याकुल होकर लौट पड़ी और शोक प्रकट कर परस्पर कहने लगती हैं, भयो ओट जब द्रगन ते, मूर्छी परिबिल खाय। कहती गयो रथ दूर अब, दूरी न परत लखाय। दूरी न परत लखाय। हे राजा परीक्षित, इस भांति वे गोपियां विलाप करती हुई ब्रज में लौट आई और भगवान श्री कृष्णचंद्र की लीलाओं को गाए गाए शोक त्यागती दिनों को बिताने लगती हैं। उधर पवन के तुल्य वेग वाले रथ में बैठे बलदेव अक्रूर सहित भगवान श्री कृष्णचंद्र संपूर्ण पापों का नाश करने वाली यमुना के निकट पहुंचे। वहां पहुंचकर हाथ पांव धो आचमन कर निर्मल मीठा जल पीकर फिर बगीचे में आकर बलराम सहित रथ में बैठ गए। इसके उपरांत महात्मा अक्रूर जी भी भगवान श्री कृष्णचंद्र तथा बलराम जी को रथ में बैठा देखकर और उनसे आज्ञा मांग विधि पूर्वक स्नान करने लगे और जल में गोता मारकर गायत्री का जप करते करते महात्मा अक्रूर जी ने कृष्ण बलदेव को देखा। फिर अक्रूर जी को भ्रम हुआ कि रामकृष्ण को तो मैं रथ में बैठा कर आया था, वे कहां से आ गए? कदाचित रथ में से उतर के तो न आ गए हों, इसलिए बाहर निकल कर देखूं, इस प्रकार विचार करने लगे। फिर अक्रूर जी ने निकल कर देखा कि पहले के समान कृष्ण बलदेव रथ में विराजमान हैं। उस समय अक्रूर जी महाविस्मित को प्राप्त होकर कहने लगते हैं कि जल के भीतर जो मुझे दर्शन हुआ वह मिथ्या है। इस प्रकार बुद्धि से निश्चय कर फिर गोता मारा तो सिद्ध, चारण, गंधर्व, देवता, नर्तक उन भगवान कृष्ण की स्तुति कर रहे हैं और भगवान शेष जी विराजमान हैं ऐसा उनको देखा, जिनके सहस्त्र सिर मुकुटों सहित सहस्त्र फण नीले व्रज धारण किए, कमलनाल के तुल्य श्वेत वर्ण कैलाश के समान प्रकाशमान शेष जी को देखा।
कुंडल से विराजमान, उनके ऊपर श्याम और पीत वस्त्रों को धारण किए हुए 4 भुजा शांत स्वरूप पुरुष, कमल के पत्तों के समान अरुण नेत्र, सुंदर प्रसन्न मुख, सुंदर हास्य भरी चितवन, सुंदर भ्रगुटी और शोभायमान नासिका, सुंदर कर्ण, सुंदर कपोल और अरुण होष्ट, लंबी मोटी भुजा, विशाल हृदय में लक्ष्मी जी विराजमान हैं। गोल शंख सी ग्रीवा, 3 बलि जिसमें पड़ रही हैं, ऐसी शोभायमान, जिनकी नाभि पीपल के पत्ते के समान, चिकना उदर, पतली कमर और बृहत श्रेणी से शोभायमान दोनों जंगा, लंबायमान दोनों गुल्फ, लाल नखों के समूह की कांति से वेष्टित कोमल उंगली, सुंदर चरण कमल, बहुत मूल की मणियों से जटित किरीट, कड़े, बाजूबंद और कमर करधनी, यज्ञोपवीत, मोतियों के हार, चरणों में नुपुर तथा कानों में कुंडल जो पहन रहे हैं, उनसे अत्यंत ही प्रकाशमान हैं। कमल, शंख, चक्र और गदा को धारण किए, भृगुलता का चिन्ह जिनकी छाती में प्रकाशमान हैं, कौस्तुभ मणि की जिनके दुगदुगी, सुनंद नंद जिनमें मुखियां ऐसे पार्षद, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार और ब्रह्मा, महादेव आदि देवता, मारीच आदि जो ब्राह्मण, प्रहलाद, नारद, वसु, जिनमें मुख्य इस प्रकार उत्तम भक्त अलग अलग भाव से उनकी स्तुति कर रहे हैं। और श्री, पुष्टि, वाणी, कांति, कीर्ति, तुष्टि, इला, ऊर्जा, विद्या, अविद्या, शक्ति, माया जिनका निरंतर सेवन करती हैं, ऐसे परिपूर्ण साक्षात भगवान श्री कृष्णचंद्र का उन अक्रूर जी ने दर्शन कर अत्यंत प्रसन्न हो, परम भक्ति को प्राप्त हो, देह में रोमांच हो गए और भक्ति के कारण नेत्रों में आंसू भर आए। ऐसे महात्मा अक्रूर जी मस्तक नवाए, प्रणाम कर, सावधान होकर हाथ जोड़कर धीरे से सत्वगुण का आशय ले गदगद वाणी से उन भगवान की स्तुति करने लगे। इसी मधुर संवाद के साथ श्रीमद् भागवत कथा की 10वें स्कंद के नामेकोन चत्वारिंशु अध्याय, यहाँ पर 39वें अध्याय की पूर्णता व समाप्ति होती है। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की जय।